कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है, भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रात, बस अब जीतना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज आपके लिए लाया हूँ। आई नो यू आर अ फाइटर और आप इसे फाइट करोगे, और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो मुझसे पढ़ चुका है यूट्यूब पे या लेक्चर बायर है मेरा, जिनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, सर अब आप भागना बंद करो और अब आप फेस करके मुझे जीत के दिखाओ। यस, मैं आपको जीतते हुए देखना चाहता हूँ। आए ख्याल में? तो आपके लिए मैं एक चैलेंज लाया हूं कि आप एक प्रॉपर रिवीजन करो और टेस्ट दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो। जो मेरे 3 सब्जेक्ट्स हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के, और जो मेरा सीएस प्रोफेशनल का सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट फंडिंग, इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपके लिए रिवीजन प्लस टेस्ट का चैलेंज लाया हूं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप उसको जरूर एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप फाइटर हो। ठीक है, भागना बंद करो, अब फाइट मारो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, अब और आगे भागने का समय है ही नहीं। तो आपको फाइट करके अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, और आपको भी पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कितनी चल रही है, कितनी हो चुकी है। थोड़ा बहुत आपका अगर कहीं कम ज़्यादा चल रहा होगा, कहीं वीकनेसेस होंगी, तो आपको पता चल जाएंगी, और आप उस पर अभी भी वर्क कर सकते हो, उसको करेक्ट कर सकते हो, उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। क्लियर है? तो क्या है सर ये चैलेंज, कब है ये चैलेंज, कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फायदा तो आपको पता ही है, फायदा तो पता ही है, आईना दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि अगर आप अपनी दुनिया में रहोगे, अगर आप अपनी दुनिया में रहोगे, तो वो चीज़ दिखनी तो है ही ना, जो है वो तो दिखना ही है। अब अगर पहले ही दिख जाएगा तो आप उसको इम्प्रोवाइज करके बढ़ा सकते हो, और मार्क्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हो, टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। पर अगर आप ये चीज़, ये जो इवेल्युएशन है, अगर आप ये डायरेक्ट फाइनल पेपर के लिए रखना चाहते हो, तो आपको पता ही है फाइनल पेपर में सीधे 6 महीने मिलते हैं। आए ख्याल में? तो मैं नहीं चाहता कि आप ये गलती करो। तो जितने भी मेरे लेक्चर बायर्स हैं, जिनकी भी पढ़ाई हो गई है, जिनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, रेगुलर पढ़ाई खत्म हो गई है, जो रिवीजन मोड में आ चुके हैं, उन सबको पार्टिसिपेट करना है। मेरे सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं ये कर रहा हूं। क्लियर है? ध्यान दो। तो शेड्यूल इस प्रकार होगा। मैंने आपके लिए टेस्ट रखी है, ठीक है? टेस्ट आपको देना है, और आपको मैं सजेस्टेड आंसर्स पूरे दूंगा, ठीक है? एमसीक्यू पेपर में सारे वर्किंग नोट्स भी आपको अच्छे से मिलेंगे, ठीक है? मैं वो टीचर नहीं हूं जो वर्किंग नोट्स ही नहीं देता, ठीक है? वर्किंग नोट्स के साथ प्रॉपर मिलेगा, और आपको समझ में आ जाएगा, और आप इवेल्युएट कर सकते हो अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो कैसा सही आंसर था, स्टेप बाय स्टेप कैसे वो कैलकुलेशंस थी, वो आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर है? और एसएलसीएम में भी प्रॉपर आपको सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे, और आप उसको कंपेयर करके इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आपको कितने पॉइंट्स रिकॉल हुए, प्रेजेंटेशंस, वर्डिंग्स, कितना आप लिख पाए, क्या एक्यूरेसी आपकी रही, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है? सेम गोज फॉर कॉर्पोरेट फंडिंग। तो ये डेट्स पे मैं आपको टेस्ट पेपर देने वाला हूं। सीएमए 28, एफएमएसएम 30, और एसएलसीएम आएगा 2 दिसंबर। ठीक है? 1.5 दिन मैंने आपको दिया है, 1.5 से 2 दिन आपको मैंने दिए हुए हैं। तो जो भी सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं, जो भी सिर्फ सेकेंड मॉड्यूल दे रहे हैं, सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं, उनको 1.5 डे लेना है। 1.5 डे से लेके 2 डेज आप ले सकते हो। मैंने इसलिए 2 डेज की गैप रखी हुई है। जितना टाइम आपको फाइनल पेपर में मिलने वाला है, एग्जैक्टली उतना टाइम आपको देके चेक करना है कि आप उतने समय में रिवाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत एक सच्चाई आपको पता चलेगी कि आप रिवाइज कितना कर पा रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है, बच्चों को एक ऐसा धक्का देने वाला चाहिए, वो इंतजार कर रहे हैं कोई धक्का दे तो मैं करूंगा, नहीं तो वो कर ही नहीं रहे। तो मैं बस धक्का देने आया हूं आपको, और अब आपको कर गुजरना है। ठीक है? तो आपको सिंगल मॉड्यूल है, 2 दिन देना है, एग्जैक्ट 2 दिन दे के पढ़ना है, रिवाइज करना है, और फिर आपको टेस्ट देना है। 2 दिन पढ़ना है, टेस्ट देना है, 2 दिन पढ़ना है, टेस्ट देना है। 1.5 डे भी लिया तो चलता है, 1.5 डे दो, और जो सेकेंड डे का आखिरी टाइम है उसमें 3 घंटे में आप पेपर दे दो, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। और अगर आपका बोथ मॉड्यूल है तो भैया आप 2 दिन मत लो, आप और एक ही दिन लो। यस, एक ही दिन दो। आए कुछ समझ में?
एक ही दिन पढ़ो जितना एग्जैक्टली आपको फाइनल पेपर में टाइम मिलने वाला है, एक दिन में पढ़ो टेस्ट दो, एक दिन में पढ़ो टेस्ट दो। कुछ समझ में आ रहा है? मैं ये डेट्स पे पेपर रिलीज कर दूंगा और मेरी इच्छा ये है कि आप एग्जैक्टली यही डेट्स पे दे दो कि पोस्टपोन हुआ मतलब वो गया, ठीक है, फिर वो होने नहीं वाला। आप अपने आप को धोखा दे दो, अपने आप को आप धोखा देते ही आए हो ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये आज की जो आपकी सिचुएशन है वो आई इसीलिए क्योंकि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो, तो वो मत दो। अगर आप यहां से पोस्टपोन करोगे, ये डेट से अगर आपने पोस्टपोन किया मतलब वो गया, फिर आप नहीं दे पाओगे। आए कुछ समझ में? तो जिनकी पढ़ाई हो गई है उनको इसमें पार्टिसिपेट करना ही है, जिनकी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है आप कंटिन्यू करें, मेरे को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिनकी पढ़ाई हो गई है, जो रिवीजन मोड में आ चुके हैं, आप ये इवैल्यूएशन स्किप नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आपको ये टेस्ट कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। जो टेस्ट पेपर है ये डेट्स पे सुबह सुबह ही मैं डाल दूंगा, या कोशिश करूंगा कि एक दिन पहले रात को ही मैं डाल दूंगा ताकि मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो टेस्ट पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, हर जगह डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन वेबसाइट पे आप सर्च करके कर सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। एग्जैक्टली सेम डेट पे जब आप जाके चेक करोगे आपको फ्री नोट सेक्शन में पेपर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम डेट पे ही आएगा। अभी जाके मत देखना सर पेपर ही नहीं है, अरे अभी थोड़ी डालने वाला हूं। ये जो ऊपर डेट्स हैं इन्हीं डेट्स पे आपको मिलेगा। क्लियर है? तो ये डेट पे जाके चेक करना है, आपको वो पेपर मिल जाएगा। अब आंसर्स मैं डायरेक्टली नहीं दे रहा क्योंकि 90% बच्चे मैं देख रहा हूं जमा कर रहे हैं। वो एक हॉबी होती है ना, फॉरेन कॉइन्स जमा करते हैं, यूनिक कॉइन्स और पता नहीं क्या क्या कलेक्शन करने का लोगों की हॉबी होती है। और हमारे सीएस कोर्स में कुछ बच्चों की हॉबी होती है अलग अलग टीचर्स के पेपर कलेक्ट करना, अलग अलग टीचर के नोट्स कलेक्ट करना, अलग अलग टीचर के एमसीक्यू कलेक्ट करना। ये हॉबी बन गई है। और कलेक्ट करके क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, प्राउड फील कर रहे हैं, मेरे पास देखना 12 टीचर के एमसीक्यू हैं, 12 टीचर के पेपर्स हैं। क्या फायदा है? कलेक्ट करके क्या कर लोगे? पास हो जाओगे? लोग कलेक्ट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। अज्यूम कर रहे हैं कि बस हमारे पास आ गया मतलब हमारे अंदर आ गया है। ऐसा नहीं होता। तो मैं एक और पेपर ऐसा जो कलेक्ट कर रहे हैं लोग उनको नहीं देना चाहता। ये उन बच्चों के लिए, मेरे लेक्चर बायर्स के लिए है जो सीरियसली एक टारगेट रख के अपने आप को प्रिपेयर करके इवेल्युएट करना चाहते हैं कि भाई उनकी प्रिपरेशन कैसी हुई है, और वहां से फिर वो अपना स्कोर को एक टारगेटेड स्कोर तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं बस उन्हीं बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो ये थोड़ा मेहनत का काम है, तो जो सिर्फ कलेक्ट कर रहे हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप अपना टाइम बर्बाद करो। एक और बस पेपर परोसने मैं नहीं आया हूं। क्लियर है? तो आंसर जो है वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। मेरे स्टाफ का नंबर आप नोट कर लो। इस नंबर पे आप उस दिन पे व्हाट्सएप करोगे तो उसी दिन पे हम आपको आंसर्स दे देंगे। प्रॉपर डिटेल्ड आंसर्स होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टिल अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए कोई आंसर में तो आप उसी व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट सिर्फ उसी पेपर से रिलेटेड ही आपको पूछना है, कुछ और पूछोगे तो भैया आपको रिप्लाई नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए, तो ये सब था गाइस। आई होप डर के आगे जीत, ये मैंने इसको नाम दिया है कि आप ये डर को आप लड़ोगे और डर को आप जीतोगे। जब आपको ये टेस्ट में 50+ 60+ मार्क्स मिलेंगे, जब आपको दिखेगा कि नहीं यार सजेस्टेड आंसर से मेरा आंसर काफी ज्यादा मैच हो रहा है, काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। जो काफी बच्चे कंप्लेन करते हैं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अरे ऐसे कैसे आएगा, जड़ी बूटी है क्या, खा लोगे कॉन्फिडेंस आ गया। उसके लिए टेस्ट देनी पड़ती है। टेस्ट दोगे, जब आपको दिखेगा कि आपको आ रहा है तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। कॉन्फिडेंस आने के लिए कोई इवेंट की जरूरत होती है, और वो इवेंट है टेस्ट। उसी से तो भाग रहे हो, तो कैसे मिलेगा? मुझे समझ में नहीं आता। लोग टेस्ट से भाग रहे हैं पर उनको कॉन्फिडेंस भी चाहिए। यानी बिना एग्जाम दिए सीएस बनना है, कल ऐसा भी बोल दोगे कि नहीं सर हमको एग्जाम नहीं देनी है पर हमको सीएस बनना है। ऐसे थोड़ी होता है। कुछ समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंस चाहिए, टेस्ट को फेस करो। मैं आपको प्रॉपर रिवीजन का भी टाइम दे रहा हूं। बोथ ग्रुप वाला है 1 दिन दूंगा, और अगर सिंगल मॉड्यूल वाला है 1.5 डे से लेकर 2 डे तक आप ले सकते हो। इसीलिए मैंने 2 डेज की गैप रखी हुई है। क्लियर है? और कॉर्पोरेट फंडिंग के जो बच्चे हैं प्रोफेशनल के, आपका पेपर है 28 को ही है, ठीक है। देख लो अच्छे से। फंडिंग वाला भी पेपर में दूंगा, प्रॉपर आंसर्स के साथ दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। प्रॉपर आईसीएसआई के पैटर्न के हिसाब से होगा। प्रॉपर जो एक वेटेज है मेरे हिसाब से, मैं पूरा अपना नॉलेज, पूरा अपना एक्सपीरियंस यूज करके आपके लिए वो पेपर बनाने वाला हूं, ठीक है। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपकी कमिटमेंट ही इसका प्राइस है। कमिटमेंट ही आपका प्राइस है। अब मुझे पहले आप ये बताओ कि आप कमिट कैसे करोगे, मुझे पहले बता दो।
मैं कैसे मानूं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो, मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को कमिट करो। मेरा एक मैं तरीका आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी ये बचपना करते आया हूं। जैसे अगर आप मुझे फॉलो करते हो, कम्युनिटी पोस्ट में आप देखते हो कि मैं मैराथन जो ले रहा था, मैं मिनी मैराथन जो मैंने लिए हैं, एक दिन पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता था। तो ये मेरा तरीका था कमिटमेंट का कि अगर मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है कि कल सुबह 10 बजे मुझे अपलोड करना है, तो वो एक मेरा कमिटमेंट हो जाता कि बस अब तो मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो जब मैं अपने आप को पुश करना चाहता हूँ, जब मैं चीज़ों में कमिट होना चाहता हूँ, तो तब मैं ये करता था। तो जैसे ही मैंने सोच लिया कि आज मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं उसी वक्त वो कम्युनिटी पोस्ट डाल देता था कि कल सुबह ये अपलोड होने वाला है। तो मैं कमिट हो गया, अब मैं बैकआउट नहीं कर सकता, अब इज्जत का सवाल है। तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी ये इसको अपनी इज्जत का सवाल बनाओ, तब जाके आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो आप जो भी तरीके से कमिट कर सकते हो अपने आप को, व्हाट्सएप स्टेटस डाल के, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के, या कोई भी जो भी आपको तरीका लगता होगा। काफ़ी लोग मोबाइल में वॉलपेपर सेट कर लेते हैं या कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं चाहता हूं कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, एक कदम आगे बढ़ाओ और आप अपने आप को कमिट करो इसमें कि हाँ, मैं अमित सर की ये दिन पे ये सब्जेक्ट की टेस्ट दूंगा या दूंगी, और उसके हिसाब से मैं 1.5 डे या 2 डे या जो भी 1 डे है, मैं उसमें रिवीजन करूंगी। और उसके लिए आप अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दो कि वो 1 दिन या 1.5 दिन में आप कहाँ से रिवाइज करोगे। तो आपको ये फायदा होगा कि आप अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दोगे कि यार वो 1.5 दिन में मैं क्या क्या पढ़ूंगा, कितना पढ़ पाऊंगा। तो आप उसको अभी से सेट असाइड करना चालू कर दो, डिसाइड करना स्टार्ट कर दो कि आपको कहां से कितना पढ़ना है। 1.5 दिन को आप कैसे पूरा आप रिवीजन का टाइम टेबल बना लो और उसको पूरी कोशिश करो कि उसी तरह से एग्जीक्यूट कर पाओ, क्योंकि आपको फाइनल पेपर में यही करना है। फाइनल पेपर में यही करना है, अपने आप नहीं होता है। मुझे वही समझ में नहीं आता, जो चीज करनी है एक बार लोग ट्राई नहीं करते। अरे इस बहाने आपका ट्राई हो जाएगा कि 1.5 दिन में आपसे कितना पढ़ के हो रहा है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ रहा है टेस्ट देने के पहले। तो मैं चाहता हूं ये आप करो, मेरे लिए करो। मतलब थोड़ी भी रिस्पेक्ट होगी ना मेरी आपको, आप ये पार्टिसिपेट करो मेरे। अगर आप स्टूडेंट हो, लेक्चर बायर हो, तो मैं आपको सुनूंगा भी नहीं, आपको ये करना ही है। नहीं तो व्हाट्सएप पे 1-to-1 मैसेज करके तंग करूंगा मैं आपको, सही बता रहा हूं। लेक्चर बायर्स को तो करना ही है। यूट्यूब फॉलोअर्स को मैं कह रहा हूं कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, थोड़ा भी मेरी रिस्पेक्ट करते हो, तो डू पार्टिसिपेट इन दिस इनिशिएटिव। ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है सर, इसमें जो आपको फायदा होगा ये आपको सब होने के बाद खुद ही पता चल जाएगा और आप थैंक यू मुझे आके कहोगे। मैं बता रहा हूं आपको, इतनी पावरफुल चीज है ये एक मैराथन के वीडियो से भी ज्यादा पावरफुल है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप में इसमें आपका एफर्ट ज्यादा है, जिसमें आपका ज्यादा एफर्ट होना उसी में आपका फायदा होगा। हम यहाँ कितना भी पढ़ा लें वो हमारा फायदा हो रहा है। अगर मैं आज मैराथन में बड़ 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 बोलते जा रहा हूं, वो मेरा फायदा हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा। सुनने से कोई फायदा नहीं होता, आपको बोलना पड़ेगा। जितना आप करोगे, आपके तरफ से जितना एफर्ट होता है ना, उसी चीज में आपका सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो इसमें आपका ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आपका एफर्ट बहुत ज्यादा है। आ रहा है कुछ समझ में? तो आई होप डर के आगे जीत है, इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर स्टेटसेस, फॉर योर इंस्टाग्राम पोस्ट, फॉर योर व्हाट्सएप स्टेटसेस, एंड आई विल बी हैप्पी टू नो कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच।